सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण के दूसरे पाठ वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों या अक्षरों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है, अर्थात किसी भी भाषा को जहाँ से हम सीखना शुरू करते हैं वही वर्ण या अक्षर कहलाता है। जैसे अ, इ, ऋ, क, ख इत्यादि, ये सभी वर्ण हैं, अक्षर हैं, जिसे आप लेटर कहते हैं अंग्रेजी में। वर्णों से ही शब्दों का निर्माण किया जाता है, यही वर्णों का प्रयोग होता है, अर्थात वर्णों के माध्यम से ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं। कई वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। आगे की देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला से तात्पर्य वर्णों की माला, अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को हम एक निश्चित क्रम में रख देते हैं वही वर्णमाला कहलाती है, जिसे आप अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। हिंदी में जब भी आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आप स्वरों से इसका शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे। जैसे अ, आ, इ, ऊ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, इस तरह से। इसमें देखते हैं कि सभी का एक निश्चित क्रम है। आप सबसे पहले जब भी शुरुआत करेंगे तो अ से ही शुरुआत करेंगे, आ से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब का अपना निश्चित स्थान है। आ के बाद छोटी ई ही आएगी, उसके तत्पश्चात ही बड़ी ई आएगी। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्णों में अपना निश्चित स्थान निहित है, वे अपना निश्चित स्थान लिए हुए हैं। इसी को हम जो है वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले आज हम स्वर का अध्ययन करेंगे। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनका उच्चारण करने में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वरों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं स्वरों के भेद। स्वर के मुख्यतः दो भेद होते हैं। स्वर के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, इसका उच्चारण होता है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण अत्यंत कम समय में हो जाता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये वर्ण हैं अ, इ, उ तथा ऋ। अगला होता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय में होता है या अधिक समय लेते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि इनके उच्चारण में कितना समय लग रहा है। कम समय लगा तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर से अधिक समय में उच्चारण हो रहा है तो दीर्घ स्वर। अगला होता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है भाई? तो अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख तथा नाक दोनों की सहायता से होता है। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि हवा जो होती है वो मुख तथा नाक दोनों से होते हुए बाहर निकलती है। इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, इसके चिन्ह को हम जो है चंद्र बिंदु कहते हैं। आप देख सकते हैं चंद्रमा का बना के ऊपर एक बिंदु दी गई रहती है। जैसे इसके शब्द, इससे बनने वाले शब्द देखें, कुआं, चांद इत्यादि। इस तरह से आप और भी शब्द उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अगला होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल नाक की सहायता ली जाती है, अर्थात हवा सिर्फ नाक के माध्यम से होकर बाहर निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अभी आप बोलेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से। इसमें जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो मुख और नाक दोनों के माध्यम से बाहर निकलती है, जबकि अनुस्वार के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह सिर्फ एक बिंदु होता है जो उस विशेष अक्षर के ऊपर जो है दिया जाता है। जैसे इससे बनने वाले शब्द देखें, अंडा, कंठ, मंच इत्यादि इससे बनने वाले शब्द हैं। धन्यवाद।